औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूं मोहम्मद रिजवान अमीर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। बहुत सारे दोस्तों ने मुझ पे गिले किए, शिकायत की कि आपने हमें लारा लगाया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, आपने हमें उम्मीद दिलाई थी और उम्मीद जो है वो एक किस्म की हमारी फिर सो गई। तो वो कहते हैं ना कि ज़माना बड़े ही शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए तेरी दास्तां कहते गए। नाज़रीन मोहतरम, मेंबरान जोन 5 जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी आपसे मुखातिब इसलिए हूँ कि मेरी कोशिश थी कि जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मसाइल है और ख़ास तौर पर जोन 5 के जो मसाइल है 2004 से लेकर आज तक इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। बहुत सारी कमेटी आती रही, मैनेजमेंट इलेक्शन होते रहे, मैनेजमेंट के अंदर हिस्सा बनते रहे, लेकिन आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा, आप लोगों को मायूस करके रखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने अपनी जो इस जदोजहद का आगाज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आपकी प्राइसेस के अंदर इजाफा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह एक तो आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आई और हमने मैनेजमेंट के साथ बात की और मैनेजमेंट को कहा कि इसका कोई प्रॉपर हल निकाला जाए ताकि जोन 5 की जो कि मर्जिंग हो सके या इसको डेवलप कर सकें। तो सोसाइटी के मैनेजमेंट का ये कहना था कि हम इसको डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो लैंड ही नहीं है और जो लैंड है उसमें काफ़ी हद तक गुलबर्ग कब्जा कर चुका है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन जो हल था वो था गुलबर्ग के अंदर मर्जिंग, क्योंकि गुलबर्ग को ये एरिया सूट करता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर सोसाइटी की मैनेजमेंट जो है वो जोन 5 को मेंबरों को डिलीवर नहीं कर सकती। इनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना ही इनके पास इतनी हिम्मत है, ना इनके पास सोर्स है, ना इनके पास इतना कोई वसाइल है। और उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि अगर इन्होंने डेवलप करना होता तो 2004 से लेकर 2005, 6, 7, 8, 10 साल तक कर सकते थे। अब इस बात को 14 साल हो गया है, चौथाई सदी का हिस्सा गुजर चुका है, यानी कि 25 साल होने वाले हैं। चौथाई हिस्सा इस टाइम सदी का गुजर चुका है और ये डेवलपमेंट नहीं हो पाई। तो हमने फिर जदोजहद की कि आप गुलबर्ग को दे दें, गुलबर्ग आप लोगों को जो मेंबर हैं उसके ऊपर बेहतरीन अंदाज में हमारे मेंबरों को एडजस्ट किया जाए और अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ तय की जाए कि इन मेंबरान को आप लोगों ने प्लॉट देना है और आप लोग इस प्लॉट के देने के पाबंद हैं। बहुत सारी तरमीम हम उनके अंदर मेंशन की। एजीएम के अंदर हमने जो एजीएम बुलवाने लगे थे, जो एजीएम का हमने रोल डाला कि आप एजीएम बुलवाएं, जो हमने शिकें रखी हैं कि मर्जिंग के अंदर के मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो शिकें मेंबरों तक पहुँचाई जाएँ, उनको बताया जाए कि इतने डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, ये इतना टाइम प्रोसेस के अंदर आपको प्लॉट मिलेगा और उसकी जो विटनेस है, उसकी जो गवाहान है वो इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया बने, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बने, डीसी इस्लामाबाद बने और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रार जो भी रेवेन्यू के अंदर लोग आते हैं वो तमाम के तमाम जो ऑफिसर है उसके अंदर बैठे और इस बात की गारंटी दी जाए कि मेंबरों को प्लॉट गुलबर्ग देगा, क्योंकि गुलबर्ग के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। इनकी जो लैंड है बहुत ही आइडियल लोकेशन के ऊपर है। गुलबर्ग की जो लैंड है, गुलबर्ग की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। इस टाइम उसका जो ना वो ऐसी हड्डी है जो ना निगल सकता है ना अंदर लेके जा सकता है। तो बताने का मकसद यह है कि वो लैंड इनको बहुत सख्त जरूरत है गुलबर्ग को, उसके बगैर लेआउट प्लान इनका अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद जम्मू कश्मीर सोसाइटी के पास बड़ा अच्छा मौका है कि जो उन्होंने इसके ऊपर MOU साइन करवाया, उस MOU साइन के अंदर तमाम तर तरमीम जो रखी गई, तो तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात रखे गए मेंबरों की हल के लिए, मेंबरों के फलाह के लिए वो उसके अंदर रखे गए हैं। लेकिन सब सारे मामलात हल हो चुके हैं, MOU साइन हो चुका है, लेकिन बात कहाँ पे आके रुकी हुई है? बात रुकी हुई है इस टाइम सिर्फ एजीएम पे। एनुअल जनरल मीटिंग जो बुलाने जा रहे हैं मैनेजमेंट कमेटी वो जोन 5 के मेंबरों की, उस पे बात रुकी हुई है। पिछले दिन उन्होंने अप्रूवल ले ली, सारा इश्तिहार आने लगा, इन्होंने इश्तिहार आता रह गया। उस पर प्रॉब्लम ये आ रही थी, जम्मू कश्मीर सोसाइटी के बाद सरदार समील जो जम्मू कश्मीर सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा था G16 के अंदर, जिसकी वजह से सारे मामले जो है डिले हुए। अब वो इलेक्शन ख़त्म हो चुका है, वो बहाना ख़त्म हो चुका है, अब उसको हमने रगड़ा लगाना है, डंडा देना है कि आप मेंबरों को एडजस्ट करें और हमें जल्द ब जल्द मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कोई हल चाहिए और जल्द ब जल्द एजीएम बुलाई जाए। सेकंड, जो चेयरमैन की इन्होंने कहा था चेयरमैन आएगा तो हमारे जो मामलात है वो हल होंगे, साइन होगा, तो चेयरमैन भी इस टाइम बन चुका है, जम्मू कश्मीर सोसाइटी का चेयरमैन तैनात हो चुका है जिसके नाम वारिस खान न्याजी हैं। मैं आप दोस्तों से वो जो दोस्त अब आप जो कमेंट्स करते हैं मुझे बुरा भला कहते हैं, आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि मैंने आप लोगों की हक की आवाज़ उठाई है, मेरा बस यही कसूर है। मैंने आप लोगों को सही बात बताई है कि एजीएम होगी, मर्जिंग होगी तो आप लोगों को फायदा होगा और आपको ये भी बताया कि मर्जिंग किस तरह होगी, वो सारी डिटेल आपको बताई, गाहे बगाहे आप लोगों को बताता रहा हूँ। तो खुदारा आप लोग पॉजिटिव सोचें और ये जो आप हमारे ऊपर या वीडियोस के ऊपर कमेंट्स करते हैं, ये आप लोग हमारे साथ आए, मिले मुझे, मैं आप लोगों को पकड़ के मैनेजमेंट के पास लेके जाऊंगा, हम उनके कान खींचे, हम ये कमेंट्स उनको करें जिनकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी जिम्मेदारी। आपने मुझसे प्लॉट नहीं खरीदे हुए, आपने तो पहले के प्लॉट खरीदे हुए हैं। हम तो इस प्रोजेक्ट को उठाना चाह रहे हैं कि आपके प्लॉट की वैल्यू बने।
अगर आप खुद ही अपने प्लॉट को बुरा भला कहेंगे, अपने प्रोजेक्ट को बुरा भला कहेंगे, तो आपकी जो जमा कुंजी है वो मजीद डूब जाएगी। तो हमने इस जमा कुंजी को जगाने की कोशिश की, ना कि इसको गिराने की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप तहम्मुल मिजाजी से कोऑपरेटिव अंदाज में आप लोग आपस में मुत्तहिद होकर एक यकजा होकर जोन 5 के अंदर आप लोग अपना जो है हिस्सा डालें। इंशाल्लाह इसकी मर्जिंग हम करवा के रहेंगे। जब तक इसकी मर्जिंग नहीं होती हम सुख का सांस नहीं लेंगे। तो कोई भी राय है, कोई भी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते। बहुत सारे दोस्तों की मुझे कॉल्स आ रही थी, मैं उनको कॉल नहीं पिक कर रहा था। इसलिए पिक कर रहा था कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आने वाला एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है उसके इंतज़ार में था। वो सरप्राइज़ मुझे मिलता है तो इंशाल्लाह आप तक पहुँचाऊँगा और ये मामला हल हो के रहेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने आप को रिलैक्स रखें। आपके साथ जो हमने वादा किया इंशाल्लाह वो पाए तकमील तक पहुँच रहेगा। सरदार सवील क्या, सरदार सवील की मैं कहता हूँ कि हम इंट से इंट बजा देंगे पूरी कमेटी की। इन्होंने हमसे वादा किया हुआ है, हमसे वोट लिए हुए हैं। अगर ये मर्जिंग नहीं करेंगे तो हम ठोकेंगे और वहाँ अदारों में घसीटेंगे इनको और इनकी हर एक चीज़ की हम हाईलाइट करेंगे। वही अब आपसे वादा है इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं सख्त अल्फाज में कहता हूँ, मजम्मत करता हूँ। अगर ये मर्जिंग नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसका रास्ता रोकेंगे, इंशाल्लाह हर मुमकिन हद तक जाएंगे। ईद के बाद का अल्टीमेट दिया था, G16 के इलेक्शन की इनके जो प्रॉब्लम थी वो हल हो चुकी है, इलेक्शन ये जीत चुके हैं, अब बहाना खत्म है। अब इनसे हम सिर्फ काम करवाएंगे और सिर्फ आप लोग हमारी ताकत बने। इंशाल्लाह ये चीज़ें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।